बुनकरों की बैठक, स्मार्ट मीटर, बिजली बकाया और सरकारी हाट को लेकर उठी आवाज। बौंसी, बांका, बौंसी प्रखंड के डहुआ गांव में बुनकरों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड के बैनर तले हुई इस बैठक में सरकारी योजनाओं से लेकर बिजली बिल और स्मार्ट मीटर तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बौंसी प्रखंड अंतर्गत डहुआ गांव में रविवार को बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मुर्ताज अंसारी ने की। बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय बुनकर शामिल हुए और अपने समक्ष आ रही समस्याओं को खुलकर रखा। चर्चा के दौरान सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान, पावरलूम वितरण योजना और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बुनकरों ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने से उन्हें आर्थिक और तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि पूर्व में लगे पुराने मीटर व व्यवस्था अधिक सुविधाजनक थी। बैठक में सरकारी हाट की व्यवस्था को लेकर भी मांग उठाई गई। बुनकरों ने कहा कि क्लस्टर की सुविधा नहीं होने से वे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध होने और एनओसी मिलने के बावजूद हाट की स्थापना नहीं होना चिंता का विषय है। बिजली बकाया को लेकर विद्युत विभाग द्वारा जारी नोटिस पर भी चर्चा हुई। साथ ही पावरलूम से जुड़े बुनकरों ने धागे की उपलब्धता में हो रही कठिनाइयों को प्रमुख समस्या बताया। बुनकरों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन और सरकार से शीघ्र पहल करने की मांग की है। बैठक में खुर्शीद अंसारी, निसार अंसारी, मासूक अंसारी, जब्बार अंसारी, आजम अंसारी, चांद बाबू, जुल्फकार अंसारी, शमशाद अंसारी, मंसूर आलम सहित अन्य बुनकर मौजूद रहे। बौंसी से कुमार चंदन की रिपोर्ट। सभी बुनकर लोगों का कहना हुआ कि हम लोग स्मार्ट मीटर से परेशान हैं और पहले का जो बकाया राशि है उसका जो है बार बार नोटिस आ रहा है। इन लोग को परेशान किया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा। हम चाहते हैं कि इन लोग को कम से कम राहत दे सरकार। जैसे कि यूपी में पर मोटर 200 रुपया लेता है महीने में, वैसे इन लोग को सिस्टम लगाया जाए जो कि इन लोग को राहत मिले। और स्मार्ट मीटर और जनरल मीटर पे ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, हम जान रहे हैं। क्योंकि अगर लागत 10 रुपया है तो 5 रुपया 7 रुपया जो है बिले आ जाता है, तो उसमें कारीगर को देगा कि ये अपना घर करेगा, घर का अच्छा, इस समस्या को लेकर के विद्युत विभाग के कनीय अभियंता से बात हुई आपकी? अभी तो हम बात किए थे कि सर आके आप जो है कम से कम बुनकरों का जो समस्या है उसको आप सुन लीजिए, उसके बाद इसका विचार किया जाएगा कि क्या करना है। उनका क्या कहना था? उसका कहना हुआ कि आप अपने में ही बातचीत कर लीजिए, लेकिन जो होगा समस्या हमको बता दीजिएगा। और मतलब कोई संतोषजनक उत्तर आपको नहीं मिला? नहीं मिला वहाँ से। आपका परिचय? हम डहुआ बुनकर अध्यक्ष हैं, डहुआ प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के। मेरा नाम मुर्ताज अंसारी है और हम चाहते हैं सरकार से कि लोग को पलायन से रोके और बढ़िया से बढ़िया जो भी सुविधा हो इन लोग को दिया जाए। और कम से कम नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम जो है इन लोग को बिजली में मोटर सिस्टम लागू कर दे, चाहे वो 400 रुपया मोटर ले या 200 रुपया मोटर ले। सब बुनकर लोग जो है पलायन कर गया। मात्र 25% बुनकर जो है डहुआ पंचायत में बचा हुआ है। और बांका जिला में अगर सबसे ज़्यादा कोई बुनकर का बाहुबली गांव था तो ये डहुआ ही था। धागा को लेके सब परेशान है, धागा ज़्यादा रेट में मिल रहा है, कलर का दाम बढ़ गया है। धागा जो कलर होता है उसमें कई तरह का केमिकल होता है, उसका दाम बढ़ गया है। तो ये लोग आखिर करेंगे क्या? सरकार तो कहती है कि हम उद्योग लगा रहे हैं, पलायन को रोक रहे हैं, लेकिन कहाँ कोई फैसिलिटी तो नहीं देख रहे हैं आज तक। अच्छा, बांका जिला में बुनकरों को लेकर कुछ एक आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया गया है, जहां बुनकरों का जो है सारा सामान वहां रख के जो है सेल करना था। तो ये सारा प्रक्रिया हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा और उसका सूचना भी हमको कभी नहीं मिला। नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप लोगों के बुनकरों का जो है हाथ का बनाया गया कला लोगों तक पहुंचे और आर्ट एंड क्राफ्ट में इसका बिल्कुल सेल लगे, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि जो भी बुनकर अपना
कपड़ा तैयार कर रहे हैं वो सरकार द्वारा जो है हाईलाइट हो, इन लोग को परेशानी ना हो बिक्री में, या कहीं भी एग्जीबिशन लगता है वहाँ पहुँचाया जाए। वो तो कहीं भी है ही। आप जान रहे हैं कि हमारा मंदार जो है पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटक लोग का संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके हिसाब से आप लोगों का जो भी हस्तकला है उसको निखारने और डेवलप करने के लिए यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया गया है। वहाँ आप लोगों को जगह मिलना था लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। और इसके लिए डीएम साहब भी हमारे साथ में मंदार में मीटिंग भी हुई थी। उस समय डीएम थे शायद अंशुल कुमार। अच्छा। लेकिन हमको तो नहीं मिला, किसी और को मिल गया जो कि वहाँ पे अभी कैंटीन चल रहा है, सुन रहे हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में अभी क्या हो रहा है? कैंटीन चल रहा है, सुनते हैं, हम तो गए नहीं है। और यात्री वगैरह जो है वहाँ पे रुकते हैं, होटल टाइप का जो है उसको बना दिया गया है। जबकि स्पेशल हमको सुनने में आया था कि ये बुनकर के ही लिए जो है और जितना भी कलाकार है उसके लिए बनाया गया है। लेकिन बुनकरों का एक भी मुद्दा वहाँ नहीं पहुँचा। जबकि हमसे बात हुई थी कि वहाँ हैंडलूम लगाना है, पावरलूम लगाना है, बुनकरों को रखना है, स्टॉल लगाना है, ऐसा कोई भी सिस्टम अभी तक नहीं हो पाई है। अब सिर्फ वहाँ विवाह हो रहा है ना? बिल्कुल, विवाह और फंक्शन जो भी है वहीं पे सुनते हैं कि बुक कर करके जो है किया जा रहा है। बताइए, कला का एक वो मंच बना और उस कला को जो है खत्म कर दिया ये लोग। चलिए, आपका परिचय एक बार फिर बता दें। हम डहुआ प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के अध्यक्ष हुए। मेरा नाम मुर्ताज अंसारी हुआ और हम डहुआ बौसिये से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद।